एक पूरा परिवार खतरे के निशाने पर है। 14 लोगों को मारने की कोशिश की गई और आज के वक्त में इस घर को प्रोटेक्ट करने वाले वीडीजी मेंबर्स हैं। वीडीजी मेंबर्स है, दिन रात वो यहां पर पहरा दे रहे हैं ताकि इस परिवार को जो है वो बचाया जा सके। आपको पता है कि इस घर को आग जो है वो लगी है और ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, पेट्रोल से लगाने की कोशिश की गई है। पहला अटेम्प्ट नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट है कि जब उन्होंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया है। पहले घास जलाया, उसके बाद ये नया मकान आप देख सकते हैं, इस नए मकान का उस तरफ वाला एक विंडो जलाया, उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट यहां पर पेट्रोल डाला और 14 लोग इस घर में थे और पूरा लकड़ी का ये मकान बना हुआ है, इनको मारने की कोशिश। और चौथा अटेम्प्ट इसके बाद पत्थर मारे गए। मेरे साथ यहाँ के सभी लोग इस समय मेरे साथ मौजूद है। वीडीजी मेंबर जो है वो यहाँ कवर कर रहे हैं, वो दिन रात, क्योंकि हम भी यहाँ पर जब आए तो वीडीजी मेंबर जो है वो यहाँ पर लगातार इस घर को जो है प्रोटेक्ट करें, जो इस घर में लोग हैं। मेरे साथ यहाँ पर आपसे बहुत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी भट्ट। शफी साहब, मुझे बताएगा ये मामला क्या है? 14 लोगों को मारने की कोशिश की गई है, बड़ी सोची समझी साजिश है। हालांकि इस कुर्दार की बात करें तो भाईचारे के लिए ये माना जाता है। आज के वक्त में क्या ऐसा हुआ कि आज पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई? हमें भी इस बारे में बहुत अफसोस है और ये समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये शख्स है बड़ा शरीफ है, इसका अयाल भी बहुत शरीफ है, तो इसकी ना आज तक भाईचारे में किसी के साथ कोई खुंदक हुई है ना कुछ। तो ऐसे ही शरीफ नफ्स पर ये अटैक हो रहा है और बार बार हो रहा है। हम भी इस बारे में परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आज इस पे हुआ, कल किसी और पे होगा तो ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इस किस्म के हालात का अगर सोचा जाए तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए कि इस ऐसे हालात में हम कैसे जी सकें या कैसे हम अपने आप को ये जी बचा सकें। तो बहरहाल हम परेशान हैं। मेरे साथ इसमें चौकीदार है, जो गांव के जिम्मेदार जो है वो रहते हैं। चौकीदार साहब, मुझे बताएगा ये मामला कब से पेश आ रहा है और अभी तक महकमे की जानिब से या पुलिस की जानिब से क्या किया गया? सर अस्सलाम वालेकुम। सर नाम क्या आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब। हाँ, इस गांव का नाम क्या और कुर्दार है सर, नाम इसका, वार्ड नंबर 4 है ये। पंचायत कौन सी है? पंचायत कुर्दार। कुर्दार है। हाँ सर। थोड़ा सा मुझे बताएगा ये मामला क्या है? सर आप देखो, ये 3-4 महीने की बात है। 4 महीने से पहले, 3 महीने से पहले ये घटना घट रही है। पहले इनका कुंदू जलाया गया, फिर इधर विंडो, घास का कुंदू होता है सर, वो घास का, तो वो जलाया गया। फिर विंडो को आग लगाई गई, ये 15-20 दिन पहले। फिर 15-20 8-9 दिन के बाद फिर मकान को जलाने की कोशिश की। रात को 11:45 बजे इधर यहाँ पेट्रोल फेंका गया। वो पेट्रोल के साथ अब पूरा मकान जलने का खतरा था। तो ये भी कैसी साजिश है सर कि इनके रिश्तेदार आए, ये 14-15 आदमी इनका परिवार इकट्ठा हो गया और ऐसी साजिश रचाई कि आज ही मौका है कि इनका हम खात्मा कर दें। तो ये सर, ये बहुत आग लगाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? सर ये पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। 11:45 बजे, मैं भी 12 बजे आया सर, मुझे कॉल किया और मैं भी आया। फिर मैंने देखा और उस वक्त तो पूरा पेट्रोल की पूरी उसकी स्मेल आ रही थी। तो हमने तो देखा। उसके बाद सुबह तो पुलिस आ गई। हम फिर गांव वाले इकट्ठे होकर एक रेगुलेशन बनाया, फिर पुलिस के पास गए। पुलिस भी आई तो उन्होंने भी वो किया, उधर सूंघा तो वो पेट्रोल की
सॉन्ग थी। अभी इस परिवार को वीडीजी मेंबर्स प्रोटेक्ट कर रहे हाँ, हैं, सर, तो अभी क्या सिचुएशन है इस घर की? सर क्या अब कब तक ये क्या करेंगे? तो ऐसे हम तो आपकी चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिशन से कहना चाहते हैं कि डीसी डोडा से, एसपी डोडा साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इसका पता जल्द से जल्द लगाया जाए, और वीडीजी नंबर कब तक इनका पहरा करेंगे और कैसे ये कैसा हो सकता है। अब तो ये चलो आग की वारदात वो हुई, आज तो अब मैं इस वक्त ही मैं कहीं गाँव में था तो मैंने अभी सुना कि दूसरे तीसरे दिन फिर पत्थर मारा गया। तो ये तो खुली साजिश है, तो इसलिए ये हम कहना चाहते हैं। गांव के जिम्मेदार चौकीदार से मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ देख सकते हैं कि लकड़ी का मकान है, टोटल लकड़ी का ये बना हुआ है। पहला अटेम्प्ट घास पे, दूसरा अटेम्प्ट जो सीमेंटेड मकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंटेड मकान है। इस मकान पे ऊपर आप देख सकते हैं वीडीजी मेंबर्स, दिखाइए आप, वीडीजी मेंबर्स इस घर का पहरा कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ साथ में विंडो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में विंडो है, और यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए नजदीक आके दिखाइए, यहाँ से ऊपर टोटल लकड़ी का इस्तेमाल किया है। ये माल मवेशी वाला कमरा है, मतलब यहाँ पर माल मवेशी होता है। जैसे आग लगती है, इस ड्रम में पानी पड़ा था, तो इस ड्रम में पानी पड़ने के बाद इसको जो है वो आग को बुझाया गया। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सो रहे थे, तो जिस वजह से ये मालूम हो सका कि यहाँ पर जो है वो आग लगी है। एक सोची समझी साजिश हम जिसे कहेंगे कि यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। चौथे अटेम्प्ट में पत्थर मारने की कोशिश की गई, लेकिन गाँव के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि इसमें पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन्हीं के कहने के मुताबिक कि 1 से 2 महीने हो गए। ये अटेम्प्ट तकरीबन 7 से 8 दिन पहले हुआ है। ये अटेम्प्ट कब हुआ है? ये 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले। जी जी। टोटल कितना टाइम हो गया ये जो चल रहा है? ये तो अभी 3-4 महीने से शुरू चल रहा है, अभी जनवरी से शुरू है ये। और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने बहुत बार पुलिस में कंप्लेंट भी की, और पिछली बार भी की थी, कल परसों जब ये घटना घटी तो फिर भी हमने कंप्लेंट की। तो अभी तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं है। वो बंदा जो है जिसने ये आग लगाई है, सोची समझी साजिश, ये आपको हमने पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, डीसी साहब डोडा से, एसएसपी साहब से, आप समझे साजिश क्यों कुर्धार पे क्यों? ये इन पे ही है। ये पहली बार वाकई यहाँ कुर्धार में पेश आया है, पहली बार। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमारे हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है वो कायम और दायम है। और यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब भी यहाँ का भाईचारा जो है वो कायम रहा है, तब भी लोग जो है वो एकजुट साथ रहे हैं। तो क्या आज वो साजिश तो नहीं कि यहाँ पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तब से हमारा भाईचारा जो है 1990 से लेकर और 2025 है आज, तो आज तक हमारा भाईचारा जो हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है बिल्कुल कायम और दायम रहा है। तो अब ये कोई एक अनासुर, कोई ऐसा आदमी जो बीच में हमारे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है और सोचे एक परिवार को ख़त्म करना चाहता है, ये सोची समझी एक प्लानिंग है। आपको हमने पहले भी बोला कि इनके रिश्तेदार आए हुए थे, उस बंदे को पूरा पता हुआ कि यहाँ पर ये आए हुए हैं, तो आज ही मौका है, तो इनको पूरा परिवार ख़त्म करना है। मगर हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे अपील करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की तहकीकात किए जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि इनको इंसाफ मिले। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे। हम आपको ही रिक्वेस्ट, आपके चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की तहकीकात की जाए। बिल्कुल बड़ा सीरियस मैटर है, और लोग आप देख सकते हैं बड़े गांव के जिम्मेदारान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। वीडीजी मेंबर्स जो है वो इस घर को प्रोटेक्ट कर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कम से कम पुलिस को खुद यहाँ आना चाहिए था। पुलिस अब तक यहाँ आई है? उन्होंने वीडीसी को यहाँ लगाया। आई है पुलिस? हाँ पुलिस आई है। मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे पता नहीं है। आई है पुलिस? पुलिस आई थी? हाँ सर, पुलिस आई, यहाँ पर इन्होंने नक्शा उठाया और फोटो उठाई। यहाँ मैं नहीं था, मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ जो घर के बड़े हैं इधर ही थे, और पुलिस ने वो नक्शा बनाकर मुझे पुलिस ने भी कंफर्म किया था कि हम आए, कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं कहीं गया हूँ, तो इसलिए उन्होंने नक्शा बनाकर वो लिया है। तो हम भी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या एडमिशन क्या करें। बिल्कुल इस घर को जो है वीडीजी मेंबर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? ये आप देख सकते हैं वीडीजी मेंबर्स अपना हथियार लेके बिल्कुल वर्दी डाले हुए जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से ये पूरा गांव यहीं पर ख़त्म होता है, यहाँ से ऊपर टोटल जंगली इलाका जो है वो शुरू होता है, और कुर्धार बड़ा खूबसूरत इलाका है, और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं और बड़े दिल के साफ है। मैंने आपको कहा कि यहाँ जब माहौल जब एक वक्त में ख़राब था, 90s की बात करें, तब भी यहाँ के लोग बिल्कुल एकजुट एक साथ रहे। लेकिन आज के वक्त में इस इलाके में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और ऐसे कल्प्रिट्स को जो है वो बुक करना चाहिए, उनको असली राह, असली घर उनका दिखाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत न करे।